वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपकमिंग बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं जनवरी से दिसंबर तक के 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देखने वाला हूं। तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ के करंट अफेयर को मैं देखूंगा। उसके बाद बारी बारी से है ना 4 वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा पूरे वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अक्टूबर मंथ से हम लोग शुरू करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक चलेंगे। तो फर्स्ट है अक्टूबर मंथ का 2022 का। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा हैं, उनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी एक रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी, उसी के लिए उनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग देखते हैं। तो ये बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जमुई जिले में। जमुई जिले में टाइगर रिजर्व भी स्थापित किया जा रहा है नया, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व ये होगा। अगला हम लोग देखने वाले हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को है ना सिल्वर रेटिंग दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पटना में। ठीक है, पटना, बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, आगे तो अगला है, गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के संचालन के लिए। पहला राज्य है कर्नाटक, इसमें पहला राज्य कर्नाटक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कथाकरम सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं ऋषिकेश शुलभ, उनको ये दिया गया है, ऋषिकेश शुलभ। ठीक है, अगला है, 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का 38 स्थान है ना, 38वां स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार के किस जिला में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पटना में, ये नहीं मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा फार्मा व सर्जिकल पार्क। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो बिहार से 5 लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के और 8 लड़कियां का चयन किया गया है उज्बेकिस्तान में होने वाले अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार में कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये जिला है जहानाबाद। ठीक है, आगे 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 120वां जयंती मनाया गया है। इनका जन्म हुआ था सारण जिले में शताब्दी आरा में। ठीक है, आगे बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो गया गया। गया में बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। आगे, बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 2 जिला है, एक भोजपुर और एक मधेपुरा। अगला, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का 11वां स्थान रहा है और पटना का कैवा था? तो 38वां था। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में। अगला, जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताब दियार में किसने किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है सारण जिले में जयप्रकाश नारायण के 14 फीट की मूर्ति का अनावरण। अगला है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी? तो 24 जिलों में ये काम किया जाएगा। अगला है, बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ये टोटल 12 जिलों में किया गया है। आगे, बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के दुनू पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है पार्थ सौरभ, है ना, फिल्म डायरेक्टर है ये। फिल्म का नाम है पोखर के दुनू पार। आगे, हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया है। वो बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं विनीत कुमार। तो ये था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के पटना के रहने वाले किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप को जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। रश्मि कुमारी पटना की रहने वाली है और उप विजेता रही है काजल कुमारी। ठीक है। आगे, बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 38 जिले में, बिहार के 38 जिले में ये वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है जो 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये था दोस्तों अक्टूबर मंथ का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अब हम लोग नवंबर में चलते हैं, नवंबर मंथ में चलते हैं। तो नवंबर के करंट अफेयर्स को देखते चलेंगे। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता रहा है? तो ये है कैमूर जिला विजेता रहा है सीनियर कुश्ती में। बिहार के भागलपुर जिले के कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो 23 स्थल है भागलपुर में जिसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये भागलपुर के ही हैं संदीप मिश्रा। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है। अगला, 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो एक यही टाइगर रिजर्व है बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक और टाइगर रिजर्व वो जमुई जिले में बनने वाला है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा? तो ये 15 जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 4029 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये मधुबनी जिले के हैं अरुण कुमार झा। इनको
विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है 2022 का। अगला, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से CBCA लागू किया जाएगा? तो 2023 से लागू कर दिया जाएगा। अगला है, बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसको मैं डबल टिक करता हूँ, ये गोपालगंज में खोला जाएगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। अगला है, 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया है? तो 17 वर्षों के बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो ये है 14 शहर। 16 में से 14 तो बिहार में ही है। कितना घटिया परफॉर्मेंस है। अगला, बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? तो ये स्थित है पूर्वी चंपारण में। अगला, 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो सरकार बनी थी 1946 में, है ना, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला, बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई? तो 7 जिलों में ये सेब की खेती शुरू की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में सेब की खेती शुरू की गई है बिहार में। ठीक है। आगे, बिहार के किस जिले में ई माल खाना मॉडल को पूरे राज्य के थाने में लागू किया जाएगा? तो किशनगंज। ठीक है। अगला, 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो 104वां। ठीक है। बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या है 55। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बिहार में कितने उत्पाद हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं? तो 55, है ना। अगला, दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांका, रोहतास और नवादा जिले में। ये सब साउथ बिहार में पड़ते हैं। वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो एक कथावाचक हैं जिनका नाम है जयनंदन, नवादा जिले के हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है। बिहार की पहली विशेष यूनिट जिसका नाम मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट है, किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पटना जिला में स्थापित किया जाएगा। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है? तो ये बिहार की हैं नाजिया परवीन, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है, बिहार की कितनी प्रतिशत कृषि शाख समितियां का कंप्यूटरीकरण किया गया है? तो 8,463। अगला, बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता जो 2022 में किस जिले की छात्राओं ने सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है? तो पूर्णिया जिला। ठीक है। अगला, बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन इनका नाम है, बिहार के। बिहार में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए किन जिलों में सायरन लगवाए जाएंगे? तो 3 जिला है, पटना, गया और औरंगाबाद। ये 3 जिलों में
सायरन लगवाए जाएंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके वज्रपात होने से, बिजली गिरने से। अगला है, बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी? तो तीन जिलों में ये शुरुआत की जाएगी। अगला, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया है? तो इसका नाम है पाडुंका पुल। ठीक है। आगे, बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? तो 6 ऐसे आर्द्र भूमि हैं जिसमें पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो ये रिपीटेड है, गोपालगंज जिला है। अगला, 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र को शामिल पुरस्कृत किया गया, कहलगांव बिजली संयंत्र। ठीक है। आगे, बिहार में पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जाएगा? तो 2 जिला है, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिला। आईआईटी पटना के कितने शोधकर्ताओं को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो 9 ऐसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा जा रहा है हाई स्पीड कॉरिडोर के द्वारा। तो वो कॉरिडोर मतलब बिहार से होकर भी गुजरेगा। तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका नाम है बक्सर, पटना और गया। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरने वाला है। ठीक है। अगला है, विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो मधुबनी जिले के हैं, ये रिपीटेड है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग दिया गया है? तो ये भागलपुर स्टेशन को सिल्वर रेटिंग दिया गया है, ये भी रिपीटेड है। आगे अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज में 7 नवंबर 2022 को किस राज्य की सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया है? तो बिहार के सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर को रिजल्ट डे मनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? तो 75,424 स्कूलों में विज्ञान एवं गणित क्लब खोले जाएंगे। अगला, बिहार राज्य ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो 2.5 क्विंटल। ठीक है, 2.5 क्विंटल। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है? तो वो सिवान जिले के हैं प्रज्वल पांडे। उनको ऋषि सुनक जो यूके के अभी वर्तमान में बने हैं प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला, बिहार की किस डेयरी को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना डेयरी प्रोडक्ट, इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको डबल टिक कर लेंगे। आगे, 28 नवंबर 2023 को ये मिसप्रिंट है। 28 नवंबर 2022 को बिहार की किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो लोजपा ने। अगला है, इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश में कितना स्थान पर रहा है? तो 2022 में बात की जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन में बिहार पहले स्थान पर रहा है। नवंबर में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है बिहार में, वो देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। कितना? तो 28%। बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए, बहुत खुशी की बात है। नवंबर का हो गया, तो अब हम लोग दिसंबर की ओर बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 के करंट अफेयर की ओर। ठीक है, दिसंबर 2022
दिसंबर 2022 पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये बिहार ने जीता है और रनर रहे हैं इसके राजस्थान। ठीक है, रनर राजस्थान रहे। ठीक है, अब आगे बिहार में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पटना के गांधी मैदान में किया गया। ठीक है, आगे न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इनका नाम है कीर्तिराज। 6 गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। अगला भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुविज्ञा कुशवाहा ने जीता है गोल्ड मेडल। अगला 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई सिवान जिले में हुआ था उनका जन्म। जीरादेई सिवान जिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ये अरमान आलम है। अगला हाल ही में बिहार के किस जिले में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? तो ये है पटना का गांधी मैदान। यहाँ नाबार्ड हाट मेला और एक और मेला बिहार सरस मेला का आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला है हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो किस जिले की रहने वाली है? तो मधुबनी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। बहुत अच्छा लोक गायिका है, यंग सिंगर है। ये बिहार का नाम रोशन कर रही है देश में जाकर अलग अलग भागों में। तो गर्व की बात है बिहार के लिए मैथिली ठाकुर। अगला हाल ही में बिहार के किस जिले में लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है? तो ये सहरसा जिला की है लक्ष्मी झा। एवरेस्ट की बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? तो भोजपुर जिला आरा सदर हॉस्पिटल में ये किया गया है। अगला है किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य की सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की गई है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा किया गया पालतू हाथियों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की गई है। अगला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 13 कलाकारों का चयन किया गया है। हाल ही में कितने विद्यालयों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 39 ऐसे स्कूल हैं जिनको सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो नालंदा जिला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा जिला में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू किया है। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया है? तो मध्य प्रदेश के तर्ज पर। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत आधारित अधिकारित योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, संबल नाम है। अगला हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया
किया जा रहा है बेलवा डैम, तो शिवहर जिले में बेलवा डैम बनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण का मंजूरी दिया है। अगला है, हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हैं। अगला, बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूल को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो 33 जिले। अगला, हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है बिहार पवेलियन को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया है? तो सहरसा जिला पेपरलेस घोषित किया गया है। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बोध गया। यहीं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है? तो ये है भागलपुर और कटिहार में। अगला है, हाल ही में बिहार के किस विभाग ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये शिक्षा विभाग ने किया है। अगला है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित है? तो ये पटने जिले से संबंधित है। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें हम लोगों ने एक छोटे से टाइम पीरियड में बिहार स्पेशल के 3 मंथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। और इसके बाद 3 वीडियो और आएगा जिसमें मैं पिछले 9 वर्ष के करंट अफेयर्स को डील करूंगा, जो आने वाले पीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा सबके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।